टुडे विल कंटिन्यू विद द कैलोरीमीटर। व्हाट इज़ कैलोरीमीटर? देखो आपके पास कोई भी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में कुछ ना कुछ हीट में चेंज आएगा। मींस या तो उस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी या वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगी। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर ये एक बीकर है एंड इस बीकर में आपने एक हॉट वाटर रखा हुआ है। ठीक है, हॉट वाटर है यहाँ पर बीकर में, और दूसरे बीकर में आपने कुछ आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, ये हॉट वाटर क्या करेगा, अपनी हीट को रिलीज करेगा, क्योंकि हॉट वाटर का मतलब क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक जो आपका एटमॉस्फेयर है उस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ एक्सचेंज होगा बिटवीन द सराउंडिंग एंड सिस्टम, हीट बाहर जाएगी। और अब सिस्टम अगर हीट लूज कर रहा है तो जो चेंज आएगा आपकी एनर्जी में वो माइनस में आएगा। ठीक है, कुछ फर्क आएगा इसकी हीट में। ऐसे ही यहाँ पर आइस क्यूब रखी हुई हैं तो ये क्या करेंगी, सराउंडिंग के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगी एंड दे विल चेंज इनटू वाटर, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पर सिंबल क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव। जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम आपके पास सिंबल जो है पॉजिटिव आएगा, और जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा तो वहाँ पर सिंबल नेगेटिव आएगा। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि एक डिवाइस होते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर जो कि किसी भी रिएक्शन में कितना हीट चेंज आया है उसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं। और दो टाइप के आपके कैलोरीमीटर होंगे, CALORIMETER। कैलोरीमीटर आपके दो टाइप के होते हैं। एक कैलोरीमीटर होगा सिंपल कैलोरीमीटर, ठीक, एंड सेकंड कैलोरीमीटर इज नोन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। नाउ सी, दोनों में फ़र्क क्या है। देखो पहले बनाता हूँ मैं सिंपल कैलोरीमीटर का एक यहाँ पर डायग्राम। आप इसको घर पे बना सकते हो। कैसे? देखो जैसे ना आपके पास फोम वाले जो गिलास कप होते हैं, जिसमें मतलब कि डिस्पोजेबल कप जिसमें चाय या कॉफ़ी पीते हैं, आप वो ले लो एक। वो इसलिए क्योंकि ये बना होता है फोम का, बड़े वाला जो गिलास होता है, प्लास्टिक वाला लेना नहीं है आपको, फोम का बना होता है जिसकी प्लेट्स बनी होती हैं। तो वो फोम का गिलास इसलिए लेंगे हम क्योंकि उस गिलास में क्या होता है, वो जो फोम होगी वो इंसुलेटेड होती है। मीन्स उसमें से हीट जो है ईजिली पास ऑन नहीं होती है सिस्टम और सराउंडिंग में। और अब इसमें आप कुछ सब्सटेंस रख दो जिसकी आपको रिएक्शन करवानी है। ठीक है, वो सब्सटेंस यहाँ रख दिया आपने और फिर आप इसमें वाटर डाल दो। ठीक है, और ये आपका कवर्ड होगा। देखो ये ऊपर कवर लगाया होगा, वो भी इंसुलेटेड होगा, मीन्स जिसमें से हीट इजीली पास ना हो। लेकिन इसमें से आपको दो पोर्स करने हैं। एक पोर से क्या है, आपने पास कर दिया यहाँ से थर्मोमीटर, और एक और पोर होगा जिससे आप एक स्टीरर मीन्स एक रोड होगी ग्लास की, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ यहाँ पर, रोड ग्लास की, जिसको कि हम यहाँ से स्टिर करेंगे हिलाने के लिए। क्यों, देखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आपने यहाँ वाटर और रिएक्शन मिक्सचर को ले लिया। अब वाटर डालने से रिएक्शन होगी, और आप पहले देखो जब ये मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, आपने टेम्परेचर नोट कर लेना था। मान लो टेम्परेचर था पहले 25 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर से आपने नोट कर लिया। फिर रिएक्शन हुई, और अब देखो ये जो मिक्सचर है में भी देखो ये रिएक्शन, जो मिक्सचर टूटेगा और रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी। अगर हीट प्रोड्यूस हुई तो रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब हुई तो रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। उन दोनों में से कोई भी, फॉर एग्जांपल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो इसके अंदर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो फिर आप इस स्टीरर से ना इसको हिलाओगे मिक्सचर को। क्यों? क्योंकि देखो अगर हीट
प्रोड्यूस हुई, आप नहीं हिलाओगे तो यहाँ रहेगी, पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी पूरे सोल्यूशन में। तो स्टीरर से हिलाओगे तो पूरा का पूरा जो आपका सोल्यूशन है वो इक्वली हीट अपना इसका जो है गर्म हो जाएगा, जो हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब आप जब पूरा का पूरा रिएक्शन हो गई, पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, आपने दोबारा से टेम्परेचर नोट करना है कहाँ पर, थर्मोमीटर के थ्रू। ये थर्मोमीटर हो गया आपका, और ये क्या हो गया, स्टीरर, STIRRAR। नाउ फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि इस रिएक्शन को करने पर 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। अब जरा ध्यान रखना एक बात का, यहाँ पर आप निकालोगे कि कितना चेंज आया हीट का। अब वो कैसे निकालोगे और वो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो हमने रिएक्शन की है इसमें ये हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यहाँ हमने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको लिया हुआ है, यानी कि, और वो प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जब हीट प्रोड्यूस होगी तो रिएक्शन का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। यहाँ पर हम रिएक्शन कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक। और आप पढ़ चुके हो एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में कि व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जो निकलेगा वो क्या होगा आपका डेल्टा एच। डेल्टा एच निकालोगे आप यहाँ पर, या फिर एच लिख दो आप। एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी। अब कितनी एंथैल्पी प्रोड्यूस हुई, दैट इज इक्वल टू दी किसके, Cp इंटू डेल्टा टी। अब देखो भाई Cp क्या है, Cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वो आपको देखो दी होगी, इस न्यूमेरिकल भी इसमें पता लगेगा नहीं, वो हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है। वाटर की अलग होती है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए वाटर जो है बहुत जल्दी ठंडा भी नहीं होता और बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता। इट टेक्स टाइम ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब आप निकालोगे कैसे, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, Cp आपको दिया होगा इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या, कितना चेंज आया टेम्परेचर में, तो 25 से 27 हो गया, 2 डिग्री का चेंज आया। और जो आपकी निकलेगी यहाँ पर वो होगी द हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, मीन्स आपने निकाल दी यहाँ एंथैल्पी। तो इस तरीके से हम, ये एक सिंपल कैलोरीमीटर है, ये आप घर पे भी बना सकते हो। इसकी हेल्प से हमने किसी रिएक्शन में कितना चेंज आया हीट में, या कितना आया आपकी एनर्जी फर्क आया, वो निकाल सकते हैं। इवन अगर आपके पास डेल्टा मालूम हो, डेल्टा एच कितना है, तो आप Cp भी निकाल सकते हो। वो देखो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक सिंपल कैलोरीमीटर का यूज करके एक रिएक्शन में कितनी चेंज आया है एनर्जी का, ठीक है, हीट का, वो पता लगाया। अब ये रिएक्शन हो रही थी आपकी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसी तरीके से हम एक और कैलोरीमीटर है, हुज नेम इज बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होगा, देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगी इसकी। एक तो आप इसमें एक पहले चैम्बर बनाओगे, ये चैम्बर होगा आपका स्टील का, ठीक है, ये स्टील का चैम्बर है, और इसमें आपने वाटर रखा हुआ है, ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक, वाटर से भरा हुआ ये चैम्बर। और इसमें एक चैम्बर और लोगे आप, जो कि जिसे बोलते हैं रिएक्शन चैम्बर। तो ये आपके पास स्टील का चैम्बर हो गया, इसको और ये क्या हो गया, रिएक्शन चैम्बर। बताएंगे क्या होता है यहाँ पर, रिएक्शन चैम्बर। और आप देखो, चलो यहाँ पहले कर लेते हैं। इसमें आपने एक प्लेटिनम की बाउल लेना है, प्लेटिनम बाउल, क्योंकि देखो प्लेटिनम का टेम्परेचर काफ़ी, मतलब कि ये जल्दी से, मतलब इसका जो एक मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है। सेकंड थिंग, प्लेटिनम जो है वो रिएक्ट भी नहीं करता अदर सब्सटेंसेस से, तो हम ये लेंगे यहाँ पर। तो प्लेटिनम का बाउल आ गया, पीटी बाउल,
और इस प्लेटिनम के बाउल में आपने रिएक्शन मिक्सचर रख दिया। मे बी कि मैं इवन यहाँ निकाल सकता हूँ किसी फ्यूल की भी कितनी हीट चेंज होगी। मान लो मैंने यहाँ पर 5 ग्राम या 5 ml, वो डिपेंड करेगा जो भी आपको लेना है, कि मैंने 5 ग्राम यहाँ पर रख दिया है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी जिसका मुझे यहाँ पर निकालनी है एंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो डीजल, पेट्रोल, कुछ भी, कोई भी फ्यूल। और फिर देखो ऐसे तो फ्यूल बर्न करेगा नहीं, इधर से यहाँ ऊपर से देखो आएंगे, पहले तो वायर आएंगी, इधर जाएंगी, और ये यहाँ पर एक वायर और होगी, ये वायर इलेक्ट्रिक सोर्स जुड़ी होगी, और यहाँ पर जाकर के मैच जब हो, ये देखो ये दोनों वायर जुड़ी हैं आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा तो दोनों वायर जब आपस में टच करेंगी स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने से फ्यूल बर्न होगा। अब वो बाद में बात करेंगे वाकई क्या होगा। और अब जैसे वहाँ किया था सिंपल कैलोरीमीटर में, इसमें एक आप थर्मोमीटर ले लोगे। ठीक है, थर्मोमीटर, और ऐसे ही एक यहाँ पर आप ले लोगे स्टीरर, इसको ऐसे कहते हैं स्टीरर, हिलाने के लिए इसको, ताकि टेम्परेचर जो है वो पूरा हो जाए। STI। ये स्टीरर हो गया आपका। ठीक, अब सुनो क्या होने वाला है। आप इन दोनों वायर को, मीन्स ये वायर तो यहाँ पर टच हुई हुई है, इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ोगे, स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। स्पार्किंग प्रोड्यूस होने से ये फ्यूल बर्न करेगा। जैसे कि ये फ्यूल आपकी बाइक में या कार में भी इसी तरीके से बर्न होता है। जब आप किक लगाते हो या फिर सेल्फ लगाओगे तो उससे इसी तरीके से स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग से वो फ्यूल बर्न होता है। तो ये फ्यूल बर्न हुआ। अब ये जब बर्न होगा तो इससे हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ से बाहर जाएगी हीट, और ये वाटर को गर्म करना स्टार्ट कर देगी। ये वाटर जो है इसके आसपास वाला, ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले जब आपने हीट ये स्पार्किंग नहीं की, इससे पहले टेम्परेचर नोट कर लोगे। मान लो टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर आप स्पार्किंग करके फ्यूल को बर्न करोगे, फ्यूल बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो टेम्परेचर 35 हो गया, तो कितना चेंज आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस का। और अब आपके पास डेल्टा टी कितना आ गया, 5 डिग्री, सॉरी डेल्टा टी कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस के डेल्टा मीन्स चेंज, कितना टेम्परेचर चेंज आया, 5 डिग्री का, क्योंकि पहले 30 था, 35 हो गया। ठीक, और अब आप निकालोगे यहाँ पर चेंज इन हीट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर अब स्टील का चैम्बर लिया हुआ है, यहाँ इस स्टील के चैम्बर में कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आने वाला है, इसीलिए जो यहाँ पर हीट चेंज आएगी उसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डेल्टा यू कह सकते हो आप, वो कितना आएगा, CV इंटू डेल्टा टी। CV क्या होगा, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हर एक टेम्परेचर के मतलब हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होगी, तो वो लेकर के हम यहाँ पर इस इतना फ्यूल बर्न होने पर कितनी एंथैल्पी में चेंज आएगा वो निकाल सकते हैं। तो ये दो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल सकते हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन हीट फॉर ए रिएक्शन इज नोन एज कैलोरीमीटर। ठीक है, ये यहाँ तक हमने अब कर लिया। अब सुनो, मैं यहाँ एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको भी करते हैं। तो उसको पहले समझ लेते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन पुट करेगा और कैसे उसको सॉल्व करना है। जस्ट इस चेंज इन हीट पर ही डिपेंड करने वाला क्वेश्चन है। मैं अभी इस क्वेश्चन को बोलता हूँ, बट उससे पहले ज़रा समझना। जैसे मान लो आपके पास आइस है, ये रहा आइस, ठीक है। तो आइस से देखो, जरा ध्यान देना, जरा समझना। आइस है, फॉर एग्जाम्पल इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपने बाहर रखी हुई है ओपन में, तो आइस क्या है, मेल्ट होने स्टार्ट होगी। बट मेल्ट कैसी होगी, पहले आइस का टेम्परेचर कहाँ पहुँचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये अभी 0 डिग्री पर आइस ही है, जरा ध्यान रखना, क्योंकि आइस जो है मतलब कि जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है अपनी लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फेज में मिलता है। मींस
आइस भी बन रही होती है, आइस से वाटर भी बन रहा होता है और इवेपोरेशन भी हो रही होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। अब सुनो, फिर क्या होगा, इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस किस में कन्वर्ट हो रही होगी, वाटर में, और टेम्परेचर अभी भी कितना होगा वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। देखो जरा ध्यान देना, पहले क्या होता है, आइस पहुंचेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास ना अगर एक बड़ा अच्छा 9th क्लास में क्वेश्चन है, वैसे ये आपके पास ये एक चौक होल्डर है, आप इसे हीट करते रहो और यहाँ पर लगाया हुआ थर्मामीटर, जैसे जैसे कोई हीट करते रहोगे जो थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप हीट भी दे रहे होंगे बट एट जो थर्मोमीटर है उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो उसका रीज़न ये होता है कि जब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, मीन्स अभी मेल्ट होना जब स्टार्ट होगा, जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं हो जाएगा वो हीट कहाँ जाएगी, इसके बॉन्ड को तोड़ने में, मीन्स इसकी मेल्टिंग करने में काम आएगी। तब उस समय आपका थर्मोमीटर टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, आप ना किसी वेसल में वाटर को रखो, दो आपके पास स्टोव बर्नर्स हैं, एक में रखो आप वाटर, एक को रखो आप बिना वाटर के, दोनों को आप हीट करना स्टार्ट करो। आप देखना कि जिस वेसल में आपने वाटर रखा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर उस वेसल का नहीं बढ़ेगा और दूसरे वेसल का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। उसको आप टच भी मत करना, अदरवाइज आपके हाथ बर्न हो जाएंगे। क्योंकि जिस वेसल में आपने वाटर रखा हुआ है वो हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और उधर डायरेक्टली मिल रही है आपको जो हीट मिल रही है वेसल को। ऐसे ही आइस भी टेम्परेचर लेकर के सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट, यानी कि मेल्टिंग हो गई, इसको हम फ्यूजन बोलते हैं। जो हीट चेंज आएगी 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री वाटर बनने में, उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन हो जाएगी और फिर अब वाटर बना। तो अब मान लो वाटर का आपका टेम्परेचर था एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जाकर के रुक जाएगा। और क्या हुआ, देखो इस पूरी प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलने वाली है, क्योंकि देखो आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या होगा, पहले आपको यहाँ से यहाँ कुछ एनर्जी का चेंज आएगा माइनस, फिर यहाँ से यहाँ कुछ एनर्जी चेंज आएगा और फिर यहाँ से यहाँ कुछ एनर्जी चेंज आएगा। इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास आएगा टोटल चेंज इन एनर्जी और हीट और एनर्जी बातें की जाएगी यहाँ। टोटल चेंज इन हीट फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस टू द 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। और इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं सोल्व करने वाला हूं। तो जब समझाई ये बात मैंने, वो अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन बोलता हूं मैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का मतलब देखो वही हो गया, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, पहले कर चुके हैं, डेल्टा एच, ठीक है। एंथैल्पी चेंज का मतलब डेल्टा, एंथैल्पी मीन्स एच, आपको डेल्टा एच निकालना है। इसने कहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस। वाटर किस पर है, 10 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहां पर दिया क्या है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, जो दिया है पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, FUS लिखा हुआ है फ्यूजन के लिए, ये वैल्यू दी हुई है 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। CP वाटर के लिए, CP फॉर वाटर इज, वाटर भी और लिक्विड देखो लिखा हुआ है यहाँ पर,
इट इज 75.3 जूल है यहाँ पर, यहाँ किलो जूल है, यहाँ जूल, ध्यान आप, जूल पर मोल पर केल्विन, एक केल्विन के लिए, ठीक। सीपी ऑफ वाटर, दोबारा सीपी वाटर दिया, बट यहाँ लिखा हुआ है एस, एस का मतलब सॉलिड मीन्स आइस, ये दिया हुआ है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये कितना कुछ आपको दिया हुआ है। अब सुन बात मेरी, देखो क्वेश्चन करना कैसे है। इसने क्या कहा कि आपके पास 1 मोल वाटर है, कितना वाटर दिया हुआ है, 1 मोल वाटर, एक मोल वाटर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेता हूँ। ये आपके पास 1 मोल मोटर, देखो 1 मोल मोटर का मतलब क्या होता है, बड़ा आसान है, 1 मोलर वाटर 18 ग्राम, सिंपल सी बात, बहुत कोई मुश्किल नहीं। देखो ये वी नो द व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, 18 जो है होगा 16 जो है ऑक्सीजन का प्लस 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का, 18 ग्राम पर मोल, इसका मतलब 18 ग्राम आ गया, लिखा ना 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर के 1 मोल का जो आपका मास आ गया वो आ गया 18 ग्राम, तो ये 18 ग्राम वाटर आ गया। अब इसने क्या कहा है, इसका टेम्परेचर है अभी 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये 10 डिग्री से आइस में कन्वर्ट करना है इसको, तो 10 डिग्री आइस से कहाँ तक चेंज, सॉरी 10 डिग्री ऑफ वाटर से चेंज करना है -10 डिग्री ऑफ आइस तक, आइस तक वाटर से, वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री है और आइस का -10 है। अब बताओ इसमें डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज मींस चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी प्रेशर आएगी, निकालनी है आपने। तो देखो कैसे निकलेगी ये। सबसे पहले डेल्टा एच निकालना है, तो कैसे, देखो भाई पहले आप, सबसे पहले क्या होगा, जो आपके पास आइस है वो कन्वर्ट होगी, देखो आइस से पहले क्या बनेगा, पहले भी बच्चों में आपको, आइस से जब आइस की मेल्टिंग होगी तो पहले आइस से आइस ही बनेगी, लेकिन पहले आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, रहेगी आइस ही, मीन्स सॉलिड से सॉलिड ही रहेगा, बट टेम्परेचर 10 से क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो आपने भी किया था डेल्टा, अभी हमने कहा था, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी, था ना, ये हमने भी तो किया था यहाँ पर कि जैसे एंथैल्पी चेंज कैसे आएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर आपको सी पी दिया है, अभी देखो सॉलिड है, आइस से आइस, तो कितना है सी पी, 36.8 जूल। अब देखो भाई ये जूल पर मोल पर केल्विन, इसका मतलब है कि 1 मोल आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री मतलब 1 केल्विन डिक्रीज करने पर, देखो इंक्रीज करने पर तो 36.8 जूल एनर्जी चाहिए, लेकिन अब हो क्या रहा है, आइस तो यहाँ कन्वर्ट हो रही है वाटर में, अब आइस क्या कर रही है, अपना टेम्परेचर कम कर रही है, हीट को रिलीज करेगी, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो भाई माइनस का साइन, क्योंकि हीट अब रिलीज हो रही है सिस्टम से, जा रही है कहाँ पर, सराउंडिंग में, क्योंकि आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, तो -36.8 लिखोगे। ये है एक, इतने जूल एनर्जी रिलीज होगी अगर 1 मोल वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज आए, बट अभी चेंज नहीं, सॉरी 1 मोल ऑफ आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज आए, बट कितना चेंज आ रहा है 0, देखो आइस बन रही है आपकी 10 से 0, तो चेंज आ गया 10 डिग्री सेल्सियस का। तो आप यहाँ पर इसको देखो सेल्सियस बोलो या केल्विन, चेंज में फर्क नहीं पड़ेगा, जब टेम्परेचर चेंज आता है आप सेल्सियस या केल्विन कुछ भी मर्जी बोल दो, ठीक है। इतना चेंज आया जब एनर्जी, कितने जूल एनर्जी, इतना जूल फर्क आया, ये टोटल जूल आएगा, देखो इसको जूल कर देता हूं मैं, इतना जूल फर्क आएगा जब आपकी 1 मोल आइस -10 से 0 पहुंचेगी, मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 36.8 को, ठीक है, प्लस दोबारा से क्या होगा, अब देखो जो बताया था मैंने आपको,
अब 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस से क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनेगा। जरा ध्यान रखना इस चीज का, 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस से 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनेगा, यानी कि डेल्टा टी कुछ नहीं चेंज आया, वो तो कोई चेंज, 0 था 0 रहा, टेम्परेचर कोई चेंज नहीं आया। अब देखो कैसे पता लगाओगे, यहां इसने दिया हुआ है डेल्टा एच फ्यूजन, इसने क्या कहा है, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन मीन्स हीट चेंज इन फ्यूजन कब, जब कितना होगा 3.06 किलो जूल। अब देखो जरा ध्यान रखना, हर चीज को आपको सिस्टमेटिक वे में करना है, आपका पूरा न्यूमेरिकल एक सिंगल यूनिट में होना चाहिए। ये मोल है, सॉरी ये जूल है, ये जूल है, बट ये किलो जूल है, ये तो इन सबको आप कन्वर्ट करो किलो जूल में, या इसको भी चेंज कर दो जूल में, तो यही कर दो आप। तो किलो लगाने के लिए ये लो और इधर एक 0 लगा दो, इतनी जूल चेंज आएगा पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो कहा इसने कि जब, इसका मतलब फ्यूजन का मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है डेल्टा एच फ्यूजन का, चेंज इन हीट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू 1 मोल ऑफ लिक्विड। फ्यूजन का मतलब फ्यूज होना, मेल्ट होना। तो 1 मोल सॉलिड, देखो दे रखा है 1 मोल, जब 1 मोल सॉलिड आइस 1 मोल ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इतनी हीट रिलीज होगी, क्योंकि माइनस में, यहां माइनस में आएगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 6030 जूल, ये माइनस में आंसर आया, प्लस, इस प्लस को मैं अब यहां नीचे ले लेता हूं, प्लस। अब देखो फिर जो ये वाटर बना आपका, ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक पहुंचेगा, 10 डिग्री सेल्सियस तक वाटर ही रहेगा। मीन्स आप कितना टेम्परेचर रेज हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस, तो अब वाटर ने, इसका मतलब क्या हो गया, और 10 डिग्री सेल्सियस हीट को एटमॉस्फेयर में भेज दिया और रिलीज हो गई हीट। अब देखो यहां जाओ लिक्विड के लिए, ये रहा, अब एंथैल्पी चेंज निकालो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर पर, देखो दिया हुआ है 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन लिक्विड वाटर, यानी कि प्लस कर दिया यहां पर, आप इसको प्लस यहां कर दो आप, प्लस कितनी एनर्जी निकलेगी, माइनस देखो निकलने वाली है ना, 75.3 जूल एनर्जी रिलीज होगी अगर 1 मोल वाटर, देखो वाटर तो 1 मोल है ही आपका, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज आए, और चेंज कितना आ रहा है 0 से 10, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बस। और इन तीनों का सम, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, आंसर आपका माइनस में आएगा। इन तीनों को अपने सम कर देना है, आंसर आपका लिखा हुआ है वहां पर न्यूमेरिकल में भी, तो इसको देख करके आप यहाँ पर इसका टोटल सम निकाल सकते हो। और ये अब आपके पास आया है कि टोटल एंथैल्पी कितनी चेंज हुई है जब आपका टेम्परेचर, आपकी आइस -10 से +10 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक हमने कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द हेस लॉ। ओके, थैंक यू वेरी मच।